श्वेता जी, आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है? थैंक यू, मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ जी। श्वेता जी, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। और अभी यहाँ हमने आज टोरंटो टाइम आज सुबह ये न्यूज ब्रेक की थी वाई मीडिया के ऊपर कि इंडिया ने वीजाज भी कैंसिल कर दिए हैं। दे नॉट इशूइंग एनी फर्दर वीजाज एज फार एज कैनेडियन सिटीजन्स आर कंसर्न्ड। लेकिन इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। सिचुएशन एस्केलेट होती नजर आ रही है, बट मैं ओवरव्यू जानना चाहूंगा। सबसे पहले ओवरव्यू, जो पिछले 2-3 दिनों में जो एक्टिविटीज हुई हैं फ्रॉम मंडे, इट्स ऑलरेडी थर्सडे, आपके वहां तो थर्सडे रात हो चुकी होगी, तो यहाँ मंडे ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो द्वारा अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं आपका रिएक्शन, वहां ओवरव्यू ये जानना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी कि दो देशों के जो संबंध होते हैं, जो बायलैटरल रिलेशन होता है, उसका सबसे निचला पायदान क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप उसके डिप्लोमेट को आप निष्कासित कर दे, राजनयिकों को निष्कासित कर दे। इसके साथ ही आप इसको देखिए कि ये जो डैमेज है, इसको फिर से ठीक करने के लिए बहुत वक्त लगता है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो संगीन आरोप बिना बेसिर पर ऐसा हमको कहेंगे हिंदुस्तान में जो लगाए उन्होंने, उसके बाद उनके पास कोई उसका फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने बहुत ही, मुझे लगता है, ये बचकाना आरोप उन्होंने ऐसी सेंसिटिव जगह पर लगाया जिसका विरोध खुद उनको अपने देश के अंदर ही झेलना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कि उनकी तरफ से ही एक्शन लिया गया, यू टर्न भी उनकी तरफ से ले लिया गया जब भारत ने रिटेलिएट किया है। सबसे पहले जो शुरुआत कनाडा की तरफ से ही की गई कि हमारे जो वहाँ पे राजनयिक है उनको वहां से निष्कासित किया गया, तो फिर भारत ने वो रिटेलिएशन में जो कनाडा के यहाँ पर राजनयिक है उनको भी यहाँ जाने के लिए कह दिया है। क्योंकि देखिए, सबसे जो बड़ी बात है हिंदुस्तान की वो ये कि विदेशी सरजमी का इस्तेमाल अब हम अपनी देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए नहीं कर सकते। उसको लेकर के जो हमारी सरकार है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि अगर आप आपकी जो जमीन है उसका इस्तेमाल अगर आप होने देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी सत्ता बचानी है, आपको अपनी सरकार में रहना है, तो हमारा इसको लेकर के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और अभी आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में, ना सिर्फ जो हमारी सरकार है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जब भी इसकी बात आती है, हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा होता है, तो पूरा एक एक नागरिक देश का एक साथ होता है। तो अभी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि आप देखिए, मुझे लगता है जो दोनों देशों के संबंध है वो बहुत तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कनाडा की तरफ से ही की जा रही है। और हम ऐसा मानते हैं कि मुझे लगता है कि आपके खुद के देश में, अगर आप मुझे बताएं, तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं आपको बताऊं, जो बेसिक जरूरतें हैं वो फुलफिल वहां की सरकार नहीं कर पा रही है। मैंने तो ये भी रिपोर्ट पढ़ी कि आपके हजारों लोग MRI, CT स्कैन, ऐसी बेसिक जरूरतों के अभाव में मर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ताकत का और आपके पैसों का, आपको कहाँ करना है, शायद आप उसको लेकर के ठीक से अवेयर ही नहीं है। और यही वजह है कि आप उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि आपकी सरकार सत्ता में बनी रहे। तो भारत देखिए, अगर आप पहले के भारत की और अभी के भारत की बात करेंगे तो भारत का जो इंटरनेशनल लेवल है, जो अंतर्राष्ट्रीय कद है, वो हाल के पिछले सालों में बहुत बढ़ गया है। अब आप देखेंगे पूरा विश्व, कोई भी ग्लोबल इशू होता है, कोई भी समिट्स होते हैं, तो भारत का जो कद है वो बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ा है। तो अब भारत वो नहीं है, जीरो टॉलरेंस तो हमारी हमेशा से रही है। और अब देखिए कि जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं सत्ता में, क्योंकि उनको भी पता है कि जैसे उन्होंने सरकार बनाई, वो सरकार नहीं बना सकते थे बिना न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट के, राइट। तो इसीलिए उनकी ये मजबूरी है कि उनको अपने वोट बैंक के लिए करना है। बट मुझे ये लगता है ये देश के लिए खराब है। अब आप जरा सोचिए, क्योंकि अब इतने लाखों की तादाद में जो इंडियंस कनाडा में रहते हैं, देखिए उनके लिए बहुत सेफेस्ट, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छी जगह है। इसलिए बड़ी संख्या में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो कनाडा में हैं। अब उनको लेकर के यहाँ पे लोग इतने ज्यादा कंसर्न है, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, जो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो आपके जॉब का पूरा है, वो सब कुछ इससे प्रभावित होगा। तो मुझे लगता है इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से पहले बहुत प्रॉपर होमवर्क की जरूरत है, जो आपके पीएम ने नहीं की। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जो फोकस है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? जरूरत नहीं है कि पहले आप अपने देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर काम करें, बजाय कि आप भारत पर ऐसे बेसिर पर आरोप लगाएं। और साथ ही आपकी जो सरजमी के लिए में जो इस्तेमाल हो रहा है खालिस्तानी उसके लिए, अपने एजेंडे के लिए, उसके लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया हुआ है। आपको पूरे विश्व से कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपको ऐसा लगता है। और आप देखिए, किसी ने भी खुल के सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भारत अब बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत सारे देखिए पॉइंट्स अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब दोनों देशों के संबंधों में जो डैमेज हो गया है उसको ठीक करने में मुझे लगता है बहुत वक्त लग जाएगा। और कम से कम मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो का जब कार्यकाल खत्म होगा आगे जब इलेक्शन को, उसके बाद ही हो पाएंगे। क्योंकि सबसे आप देखिए ना, मुझे हाल के सालों में याद नहीं आता, मतलब इतने निचले स्तर पर जाना कि आप डिप्लोमेट को निष्कासित कर दें, वो बहुत ही ज्यादा। आप खुद देखिए, एक दिन के अंदर ही जो उनके बात करने का तरीका था वो चेंज हो गया, राइट, यू टर्न ले गया।
तो ऐसे में अगर उनके आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं तो आप सोचिए उनके खुद के लिए कितनी शर्मिंदगी है, प्लस जो वहां पर इंडियंस हैं उनके लिए कितने मुश्किल। और एक बात और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, आपको देखिए कि वहाँ जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं जो भारत में वांटेड लिस्ट में हैं, जैसे हम गुरपंत पन्नू की बात करें, वो धमका रहे हैं कि आप जाओ इंडिया वापस जाओ, आपके लिए वही जगह है। आप उसके ऊपर क्या एक्शन दे रहे हैं? मतलब आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है जो लाखों भारतीय आपके पास हैं उनके लिए आपको फिक्र नहीं है। अब जो वीजा सर्विसेज सस्पेंड की गई है आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है आपके पास बिल्कुल आपकी कोई नीति नहीं है, आपकी कोई नीयत नहीं है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, आप जो लाखों भारतीय वहां हैं उनके लिए कुछ करें। आपको सिर्फ क्योंकि आपकी जो कमजोरियां हैं उनको छिपाने के लिए आप एक गलत एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने काफी पॉइंट्स रखे हैं। मैं अपने लिस्टर्स को एक बार फिर दस दिए कि साडे नाल गलबात कर रहे ने लीडिंग जर्नलिस्ट ने इंडिया तो, शी इज बेस्ड इन दिल्ली। श्वेता जी साडे नाल ने इस वेले, वो सारे अपने जिहड़े विचार ने वो साडे नाल साझे कर रहे ने। श्वेता जी, आपने काफी सारे पॉइंट्स जो हैं उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो मंडे को उन्होंने जो बात कही थी, सो ट्यूसडे को वो बात थोड़ी सी, आई वोंट रियली कॉल इट अ यू टर्न। ऑफ कोर्स ही डिड डायल डाउन ऑन हिज एक्यूजेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरी जाती राय ये है कि जब मंडे को उन्होंने ये सारी बात कही थी तो उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर मेलनी जॉली हैं वो उसी दिन फ्लाई कर गई थी न्यूयॉर्क, और वहाँ G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन सबके साथ उनकी मुलाकात थी। आई एम श्योर वहां से उन्होंने कुछ सेंस भी ली होगी कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हो रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी उसके बाद ही ऑल्सो फ्लू टू स्टेट्स, वहां पर UN जनरल असेंबली सेशन ऑन क्लाइमेट जो है वो अटेंड करने गए, बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं कनाडा को भी ये लगा कि ठीक है हमने अपनी बात तो रख दी है, बट अगले दिन ही जो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं और हम आंसर चाहते हैं, सो मे बी द बैक पेडलिंग वाज बिकॉज इंटरनेशनल लेवल से जितनी हम सपोर्ट चाहते हैं कनाडा, हमें शायद उतनी सपोर्ट नहीं मिली। तो ये वजह हुई, यू टर्न तो नहीं दिया, अभी भी उनका जो स्टैंड है वो वही है। हाँ, दूसरी चीज एक और भी हो गई है कि ऑपोजिशन, हाँ जी, ऑपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने, मुझे लगता है मे बी आपके लिए मजबूरी है बिकॉज आप वहां पर हैं, तो आप इसको यू टर्न ना कहें, मगर हमारे लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं बिकॉज आप खुद देखिए, आपने खुद ये माना कि जो इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था उनकी बात के बाद वो उनको नहीं मिला। आपके जो सबसे बड़े विपक्षी लीडर है वो आपसे मांग रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए ना, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। ये आपकी लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं चल रहा है कि आप कुछ भी बोल देंगे, राइट? आप इंडिया की सरकार पर सीधे सीधे बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी सबूत के। ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप ये फील कर रहे होंगे कि उनकी जो भाषा थी, जो उनका टोन था, वो एक ही दिन के बाद बहुत ही बदला हुआ नजर आया। हाँ, आप सही कह रही हैं कि बदला हुआ नजर आया। मैं एक चीज और बड़ी क्लियर कर दूं कि नहीं, कनाडा में रहते हमारी कोई मजबूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर लोगों में ये इम्प्रेशन है, ये तासुर है कि यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि मे बी जो इंडिया में मीडिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर हो। सो आई विल नॉट गेट इनटू, विल लीव दैट डिस्कशन फॉर सम अदर डे कि इंडिया में। देखिए, वो डिस्कशन एक बहुत ही लंबी डिस्कशन चली जाएगी, उस पर अभी हम ना ही बात करें तो बेहतर है। हाँ, वो किस दिन फिर कर लेंगे। बट जस्ट ऑन अ गुड स्टार्ट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट हमारे यहाँ ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हमें कैनेडियन गवर्नमेंट, वी हैव टू टो द लाइन विद द कैनेडियन गवर्नमेंट। ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं है हमें। और अगर होगी तो हम उस दिन, मैं बहुत बार इस पर बात हो चुकी है, वी विल नॉट बी इन मीडिया। उस दिन हम मीडिया में काम नहीं करेंगे जिस दिन किसी भी तरह की कोई मजबूरी हुई कैनेडियन गवर्नमेंट की, और नहीं, नो वे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इंडिया गए हैं तो आज तक किसी के पास उनका इंटरव्यू नहीं है। मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ना इंडियन मीडिया के पास है ना कैनेडियन मीडिया के पास है। आई एम द ओनली जर्नलिस्ट जिसके पास के उनके इंडिया टूर का एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू है, जिसपे हमने सारी बात की है। मोदी साहब के साथ आपकी खालिस्तान के मुद्दे पे क्या बात हुई है, पंजाब में आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें, और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ही एक्सेप्टेड हमारे सामने, आई आस्क्ड हिम कि आपको वहां से लिस्ट दी गई है कोई टेररिस्ट की, ही सेड यस। और मैंने पूछा कि आपने इस लिस्ट का क्या किया। मुझे लग रहा है कि उस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का नाम, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि शायद हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी था उस लिस्ट में। बट एनीवेज वो नाम कितने थे वो तो उन्होंने कंफर्म नहीं किया। बट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एग्री किया कि यस, उनको लिस्ट दी गई है, उन्होंने अपनी एजेंसीज को दी है। सो हम बेखौफ होके
अपने प्राइम मिनिस्टर से यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी एक बात का जिक्र किया था कि जो धमकाया गया है पन्नू जी की तरफ से, जितने भी भारतीय कनाडाई हिंदू हैं उनको भी भेज छोड़ कहा है और कहा है कि आप चले जाइए यहाँ से, तो उसके बाद क्या एक्शन वहाँ पर लिया गया इसको लेकर? क्या आप हमारी भी पूरी जानकारी बढ़ाएं? हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कनाडा कुड हैव डन मोर ऑन दिस फ्रंट। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर वो जो खबर है वो अभी मुझे इसकी वजह ये नहीं समझ आई कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिस्कशन नहीं हुई। अगर हिंदू कनेडियंस को धमकाया गया है, इस पे मेंबर पार्लियामेंट है, ये रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है चंद्रा आर्या, उनका बयान जरूर आया है, उन्होंने अपना बयान जरूर दिया है, चंद्रा आर्या ने, मेंबर पार्लियामेंट है, कि ये गलत है और द हिंदू कम्युनिटी शुड रिमेन काम। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है कि यहाँ के किसी भी में एज वी स्पीक, हो सकता है कि मेरी निगाह से ना आया हो, बट मैं फॉलो करता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया, बट किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मतलब आप इंडो कनेडियन हिंदू कम्युनिटी को धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री के कैबिनेट में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इस समय शी फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, अनीता अनंत। कनाडा में इतनी स्ट्रांग हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इसको कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आई कैन नॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ, लेकिन हमने इसको कवर भी किया है। हमने चंद्रा आर्या साहब का बयान भी चला रहे हैं, अभी रेडियो पर भी चला रहे हैं, शाम को टीवी पर भी चलाएंगे। एंड मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल शब्दों में फ्रॉम वाई मीडिया इसको कंडेम करता हूं। और मैं चंद्रा आर्या साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कहूंगा। चंद्रा आर्या साहब ने कहा कि अगर किसी और कम्युनिटी को धमकाया होता तो यहाँ हो हल्ला मच जाता। अब हिंदू कम्युनिटी को धमकाया है, ये तो उनकी मैं तो ये भी कहूंगा कि चंद्रा आर्या साहब को अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। वो खुद लिबरल पार्टी, रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, ऑटवा में ही है, तो वो खुद पूछे प्रधानमंत्री से, वो खुद पूछे मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो खुद वहां ही हैज लॉट मोर पावर देन एनीबडी एल्स, तो वो खुद पूछे मीडिया से कि भाई हिंदू कम्युनिटी को ये कहा जा रहा है कि वापस चले जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो ये तो मैं उस बात से तो मैं कहूंगा कि उनको करना चाहिए। बट एक बात मैं और यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं, आप अपना खुल के व्यू पॉइंट दे रही हैं एंड यू हैव द राइट टू योर एंटाइटल टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं इसको सिरे से नहीं नकार सकता कि देखिए, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब आके पार्लियामेंट में ये कहा कि देयर आर सम क्रेडिबल एलिगेशंस, देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, तो कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट में कहना ये बहुत बड़ी बात है, नंबर वन। सेकंड, क्योंकि उनको पता था, दैट इज माय पॉइंट ओनली। हाँ, आई मीन you don't need to be a political expert to know that there will be a fallout with India. इंडिया, जैसा आपने कहा कि इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है। आज इंडिया को भी जरूरत है कनाडा की, बट कनाडा नीड्स इंडिया मोर देन एवर। तो हमें भी जरूरत है, कनाडा को भी जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा कहना तो, और एक और चीज है, हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं सीसीस के, वो आपके वहां गए, उन्होंने जाके वहां अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात की थी। हमारे जो यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मैडम जोडी थॉमस, शी वेंट टू इंडिया, उन्होंने वहां जाके अपने काउंटर पार्ट एनएसए अजीत डोवाल साहब से मुलाकात की है। सो उसके बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने इस बात रखते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई जब हमारे मतलब हाउ मेनी टाइम्स वुड यू सेंड, मतलब कनाडा के जो इंटेलिजेंस के हेड है वो इंडिया जा रहे हैं एंड दे आर प्रेजेंटिंग, आई एम श्योर दे वुड हैव प्रेजेंटेड अ डोसियर देयर। और मुझे अब तो इंडिया ने कंफर्म कर ही दिया है कि यस, इवन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रेज दिस इश्यू कि ये वाली बात कि जी हरदीप निज्जर कत्ल में अब हम बताइए। तो इंडियन गवर्नमेंट दे हैव रिबफ्ड, दे वर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, ये कैनेडियन प्रधानमंत्री का कहना है। इसलिए he had to finally escalate the things and he knew things would escalate. जब भी किसी भी जमीन का इस्तेमाल, किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल हमारी जो अखंडता है, इंडिया की जो संप्रभुता है, उस पर खतरे के रूप में किया जाएगा, तो उस पर सुनने के लिए उस पर जीरो टॉलरेंस है सरकार की। ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई। आपने खुद माना कि एक लिस्ट दी गई थी उन लोगों के खिलाफ जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो कि वांटेड हैं हमारे एनआईए के। तो उस लिस्ट का क्या हुआ, क्या आप ये बात कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने कहा, क्योंकि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट है वहाँ की, हमेशा वहाँ की बातें रखते हैं पुरजोर तरीके से। मुझे बहुत खुशी हुई बात है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगी जिस बात को आपने रखा, कि आपने इस बात को उठाया कि हिंदुओं को जब कहा गया कि आप वहां से निकलिए, तो आपकी बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने उसको नहीं उठाया, उस पोटेंशियली जिस तरह उठाना चाहिए था। लेकिन आप एक बार मुझे बताइए, अब जो वीजा सर्विसेज सस्पेंड हुए, राइट,
जो वहां पर एक डर भारतीयों के मन में, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वहां पर हैं, अब उनके मन में भी डर है, जो उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके मन में डर है। ये जो वीजा सर्विसेज सस्पेंड होने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट, जो डिस्कम्फर्ट लोगों को हो रहा है, इसके लिए कौन आंसरेबल है, कौन जवाबदेह है? तो मेरा ये पॉइंट है कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारे पास पूरा एक प्रूफ है, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात पहले दिन ये कही कि ये जो एलिगेशन आपने लगाए ये मेरे लिए है। मैंने अभी एक इंटरव्यू किया, अभी मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपके एलिगेशन को रिजेक्ट किया है, तो जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए। शायद आपने भी वो देखा होगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये बिल्कुल जिम्मेदार किसी नेता की तरफ से बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? आप ही मुझे बताइए। जी, मैं पहले तो एक चीज और जरूर कह दूं कि बिल्कुल कनाडा के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ही सीम्स टू बी प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उनके पास जो कुछ भी उनके पास इंफॉर्मेशन है दैट इज क्रेडिबल। ही हैज यूज्ड दैट वर्ड क्रेडिबल। दूसरा पॉइंट मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरा एक तरीका है काम करने का कि आई विल नॉट रियली जंप द गन। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने अगर ये कह दिया है तो 100% जी इंडिया ने ही किया है, नहीं, क्योंकि इसका फैसला अगर मैं वर्डिक्ट दे दूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरी रिपोर्टिंग है, कहीं ना कहीं जो मेरे एनालिसिस है, सो माई रिपोर्टिंग आई डाउट कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसलिए अनलेस प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सो ये दीज आर मेयर एलिगेशन। सो लेकिन ऑन द सिमिलर टोकन मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि अगर इंडिया कहता है हम जरूर उनका बयान जारी करेंगे। इंडिया कहता है कि नहीं, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं। आज तो इंडिया की लैंग्वेज बड़ी सख्त थी, कई बार हम ये ऐसी लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए सुनते हैं, पर अब तो पाकिस्तान के लिए भी शायद कम सुनते हैं ऐसी लैंग्वेज। कनाडा के लिए लैंग्वेज की कनाडा हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के लिए सेफ हेवन बन गया है। ऐसी बड़ी सख्त लैंग्वेज है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि इंडिया। देखिए सर, प्लीज मिस्टर जसवाल, आपने देखा जो हिंदू मंदिर है वहां पर उन पर हमले हुए, आपने खुद देखा वहां से कैसी बयानबाजी सामने आई। आपने देखा कि वहां से कई बार यहाँ पर जो हमारे यहाँ वांटेड है, जो गैंगस्टर्स हैं, उनके लिंक मिले कि वो यहाँ पर आकर के यहाँ के जो क्राइम्स हैं, आप पंजाब में देख लीजिए, बाकी जगहों पर, बाकी स्टेट्स में, वहां से रंगदारी मांगते हैं। ये सारी चीजें प्रूवन है। तो आपने इस पर कभी कोई एक्शन लिया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है ना कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर वोट बैंक, तो इंडिया इसको टॉलरेट नहीं करेगा। और ये बात हम पुरजोर तरीके से हमेशा से उठाते रहे हैं। अभी भी जो G20 समिट हुआ उसमें भी पता नहीं, मतलब मैंने ही पढ़ी एक रिपोर्ट, आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी सच है कितनी गलत है, बट मैंने पढ़ा ये कि जो उनको यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्वीट उनके लिए बुक किया गया था, उसमें वो नहीं रुके, जिस होटल में उनके लिए वो रूम रखा गया था। मतलब उनका जो पूरा जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसा था कि ही इज नॉट दैट कंफर्टेबल जितने की बाकी राष्ट्राध्यक्ष थे। और इंडिया ने भी फिर वैसे ही, देखिए ऑफकोर्स भारत इस मुद्दे पर बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता है। अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल हमें धमकाने के लिए होगा, वहां पर जो लाखों हिंदू हैं उनको धमकाने के लिए होगा, जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उन पर अटैक्स के लिए होगा, तो ऑफकोर्स ये टॉलरेबल नहीं है। तो इस बात को रखा। और मुझे एक बात तो और बहुत हैरानी होती है, आपको याद होगा जब हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ था तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर आपके प्रधानमंत्री ने ही बोला था अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के। वो बार बार बात करते हैं कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी बहुत ज्यादा है, भारत में होनी चाहिए आपको। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे याद आता है शायद वो जब आपके यहाँ ट्रकर की स्ट्राइक हुई थी तो आपने इमरजेंसी लगा दी थी, तो फिर आप कम से कम एग्जाम्पल सेट कीजिए। मुझे लगता है आपका जो फोकस है उससे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अभी आप वहाँ की जो सर्विसेज हैं उसकी बेहतरी के लिए काम करें, बजाय इसके कि ऊपर से ध्यान हटाने के लिए आप इस तरह के मुद्दों को लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास वाकई कुछ ऐसा प्रूफ था तो फिर आप उसको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने रखिए ना, फिर आप क्यों ऊपर ढीले पड़ गए? हाँ, मैं वो आपके सारे पॉइंट्स की बारी बारी जवाब देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को ललित होटल नई दिल्ली में जहां उनको ठहराया गया और वहां पर प्रेसिडेंशियल स्वीट जब उनको ऑफर किया गया, तो ये खबर आई है क्योंकि आई हैवंट वेरीफाइड द न्यूज, मैंने भी आपकी तरह न्यूज पढ़ी ही है, मैं भी आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा। बट यस, उनको इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने मना किया प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने पे और ऑर्डिनरी रूम्स में ही उनका डेलीगेशन रुक गया। एंड दैट वाज बेसिकली ए सिक्योरिटी फियास्को फॉर द इंडियन अथॉरिटीज के भाई, क्योंकि उनका जो कमरा होता है वो पूरा बुलेट प्रूफ होता है। बहुत सारी और चीजें हैं, मैं डिटेल में भी नहीं जाएंगे समय इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
आपको तो पता है कि जॉन एफ कैनेडी का जब रूम बग किया जा सकता है खुद CIA द्वारा, खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस अपने ही राष्ट्रपति को बग करती है, उनके खिलाफ फाइल ले सकती है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रूडो जो है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो इतनी ज्यादा दिक्कत तो बैकग्राउंड में चली रही थी कि यस आपने हमारे यहाँ पर किसी का कत्ल किया, ऐसे एलिगेशन तो लगा ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं शायद इनको भी होगा कि हम कौन सा रूम लें ना लें, वेदर द रूम हैज बीन बग्ड और नॉट। तो शायद इनकी कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटीज हाई थी, नंबर 1। मैं नहीं कह रहा कि यही वजह होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यही वजह थी, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। इवन जब इनका प्लेन खराब हुआ है तो इंडिया, इट वॉज अ नाइस जेस्चर, इंडिया का धन्यवाद इस बात के लिए। इंडिया ने एक नाइस जेस्चर दिखाते हुए अपना इंडियन एयरफोर्स का प्लेन ऑफर किया, इन्होंने मना कर दिया और सारा दिन ट्रूडो साहब अपने होटल के कमरे में ही बंद रहे, बाहर तक नहीं आए। और जब 36 घंटे बाद अपने ही प्लेन में वापस आए, इन्होंने इंडिया का प्लेन भी नहीं लिया कि कौन जाने, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के साथ ऐसा एपिसोड हो गया था। उन्होंने सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का जहाज लिया और वहां कहीं ना कहीं जो खबर है उन तक पहुंच गई जो जहाज में बात कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो रीजन मैं एक मानता हूँ हो सकता है। हाँ जी गो अहेड। और दूसरा मैं आपको ये सही लगता है? हाँ, दूसरा पॉइंट मैं आपका जरूर क्लियर कर देता हूँ। क्या नहीं, देखिए मैं इस चीज, इफ आई वाज इन हिज प्लेस मे बी आई वुड आल्सो बी बिट ऑफ पैरानाइड कि वहां ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि और एक और चीज है ना, जो उनके साथ सिक्योरिटी डिटेल है प्राइम मिनिस्टर की, मैं नहीं कहता, आई एम नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन कि इंडिया ने इनका रूम बग कर दिया होगा, बिकॉज वो और एक मसला खड़ा हो जाता है, पहले इश्यू तो पहले ही खड़े हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यस, क्योंकि जो सिक्योरिटी डिटेल है उनकी, उन्होंने क्या उनको सजेशन दी, कहाँ रहें, कैसे रहें, चेक करें, ये करें। तो खैर ये इतनी बड़ी बात है भी नहीं, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। जो एक और चीज है इस समय की, यस इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया एक्सपेक्ट करता है, आप बात संप्रभुता की करते हैं, मतलब सोवरेनिटी, तो वही बात है। बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिया की सोवरेनिटी की। और अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहली बार 2018 में इंडिया गए, मुंबई में वो थे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मुंबई में हुई। अभी वो पावर एंड पॉलिटिक्स में काम करते हैं, डेविड कॉकरन। तो डेविड कॉकरन उस समय उनके साथ इंडिया टूर पर थे। तो डेविड कॉकरन में मुंबई में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट खालिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने साफ बोला कि वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड इंडिया। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड इंडिया। उसके बाद पंजाब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होते रहे, पंजाब में भी उन्होंने यही कहा कि वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया की जो संप्रभुता है, अखंडता है, यूनाइटेड इंडिया की बात है, प्राइम मिनिस्टर ओपनली उसको सपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अच्छा इसके अलावा अभी ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये करते रहे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं मिस्टर जायसवाल, हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं और उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर लगा है, कोई एक्शन नहीं लेना, अभी भी जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि धमकियों के बावजूद कुछ नहीं कहना, ये सब कुछ दिखाता है कि शायद उस वक्त जो उन्होंने कहा था अब वो उस चीज को नहीं मानते, कि उनको भी पता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको फिर से सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक बात मैं और जो आपसे इसको एक सेकंड आप करिए श्वेता जी, सो सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा आपको, आप अपनी बात अगली, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं जरा। ये पॉइंट मुझे यहाँ, हमारा लीडिंग टीवी चैनल है CBC, मैं उनके पास इंटरव्यू करने गया था। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उन्होंने मुझे था उस समय फार्मर प्रोटेस्ट के लिए, तो दे स्पोक अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट क्यों है, कैसे है, तो दे वर टेकिंग माय व्यू पॉइंट। तो CBC ने आउट ऑफ द ब्लू, आई वाज़न्ट श्योर, बात तो हो रही थी फार्मर प्रोटेस्ट की, तो आउट ऑफ द ब्लू जो वहां होस्ट थी, तो उन्होंने मुझे CBC पर पूछ लिया कि जी खालिस्तान का ये क्या मुद्दा है और ये क्या सॉफ्ट, क्योंकि ये जो आपने भी जैसे अभी कहा, ये इंडिया की तरफ से बहुत बार एलिगेशन लगते रहे हैं कि जो लिबरल गवर्नमेंट है, ट्रूडो सरकार है, इनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तानियों के लिए, या इनके मिनिस्टर्स पर भी एलिगेशन लगते रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां पर भी ये बात की थी कि जितना मैं करीब से इनको फॉलो करता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सॉफ्ट दो बातों में फर्क होता है। क्या कनाडा कुछ और ज्यादा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब कहते हैं कि उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपकी कैनेडियन हिंदू कम्युनिटी को थ्रेटन किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? आपको बोलना चाहिए। आपके मेंबर पार्लियामेंट जब बोल रहे हैं, हाँ, तो आपको भी बोलना चाहिए। हाँ, बट दिस डजंट नेसेसरली मीन कि इनका खालिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हरजीत सज्जन साहब को मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ही
ही एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ खालिस्तानी। मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन हरजीत सज्जन साहब से पूछा इंडिया टूर के सिलसिले में, हमारे पास यहाँ स्टूडियो में थे। मैंने कहा हरजीत सज्जन साहब आप तो वो खालिस्तानी कहते हैं। हरजीत सज्जन साहब ने क्लियर मना कर दिया। और मैं एक चीज बस और बता दूं, हरजीत सज्जन साहब को ये क्वेश्चन अभी कल दोबारा किया गया, उनको दोबारा किया गया ये क्वेश्चन वहां पर ऑटवा में। हरजीत सज्जन साहब को ये क्वेश्चन दोबारा ऑटवा में किया गया कि क्या इंडिया, जैसे आपने भी कहा सॉफ्ट को, क्योंकि इंडिया में ना ये इंप्रेशन बना हुआ है इंडिया में, मैंने एंड यू आर फुल्ली एंटाइटल्ड टू हैव योर ओपिनियन, इंडियन गवर्नमेंट दे आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन ओपिनियन। मैंने सीबीसी में भी यही कहा कि इंडियन गवर्नमेंट, अगर हम इंडिया का व्यू पॉइंट सुनते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी ट्रूडो साहब का सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तान के लिए, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का है। जैसे आपने भी कहा, आप एक जर्नलिस्ट है, इंडिया गवर्नमेंट भी कहती है, इंडिया के जर्नलिस्ट भी कहते हैं। लेकिन जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा कि यस दे कैन डू मोर, कनाडा उनको कंडेम कर सकता है। आज देखिए इतनी स्ट्रांग इंडो कनेडियन हिंदू कम्युनिटी है, एक पूरी कम्युनिटी को आप नाम लेके कहें कि वापस चले जाओ यहां से, ये सब करना, आप उनको धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या इनका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या ये सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, कैटेगरिकली डिनाई किया। देखिए अगर आप वोट बैंक की बात, एक ही सेकंड फिनिश कर दूं, एक ही सेकंड, अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, तो फिर तो हरजीत सज्जन साहब को ये कहना नहीं चाहिए कि मैं खालिस्तान के हक में खिलाफ हूं। वो तो कहते हैं मैंने कभी सपोर्ट नहीं की खालिस्तान को। और कल परसों भी उनको सवाल दोबारा पूछा गया, पत्रकार वहां ऑटवा में थे इन एन एले, जब वो बाहर आ रहे थे वहां से, इनकी कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ रहे थे, हरजीत सज्जन साहब को पूछा गया कि भाई आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, 50 बार मुझे ये सवाल पूछा, मैंने खुद पूछा उनको ये सवाल। वो कहे ना कहें, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वोट बैंक होती तो, एक मिनट, अगर वोट बैंक होती तो फिर वो कहते, अगर वोट बैंक होती तो फिर वो कह, नवदीप बैस साहब और हरजीत सज्जन ने राजनीति में बहुत मजबूरियां होती हैं कि आप क्या बात कह सकते हैं क्या बात नहीं। मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ बहुत छोटी सी चीज, मुझे बस एक बात बताइए, अभी जो दोनों देशों के संबंध जिस तरीके से खराब हो रहे हैं, खटास में पड़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता? उन्होंने एक गंभीर एलिगेशन बिना किसी काम प्रूफ के रखा, पहली बात ये। दूसरी बात, पहला एक्शन जो उन्होंने लिया, जो हमारे जो राजनयिक वहां पर हैं उनको वहां से सस्पेंड करके, ये आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन को और ज्यादा विवेकपूर्ण तरीके से या और पेशेंटली संभाला जा सकता था? ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक, बहुत ही प्रॉम्प्ट और बिना सोचा समझा एक्शन नहीं था, जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं बहुत ज्यादा खराब हुए? मुझे ये बताइए, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारे राजनीतिक पापर है उनको वहां से हटाया, राइट? हाँ, तो मैं आ जाता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए ऐसा है कि जैसे आपने संप्रभुता की बात की, इंडिया की अखंडता की बात की, सोवेरेनिटी जितनी इंडिया को प्यारी है और होनी भी चाहिए, इंडिया चाहता है कि इंडिया शुड स्टैंड यूनाइटेड। और हम बिल्कुल, मैं एज अ जर्नलिस्ट आई विल नॉट ब्लर द लाइन, मेरे को बड़ा ख्याल होता है कि हमारी लिमिट क्या है, बट आई कैन स्टिल से एज अ जर्नलिस्ट दैट यस वी सपोर्ट, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है, ठीक है कि नहीं? तो हम अपनी, जो हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, वी सपोर्ट स्ट्रांग एंड यूनाइटेड इंडिया, ठीक है? इसी तरह बट कनाडा की भी तो सोवेरेनिटी है ना। अब देखिए कोई भी बाहर से आके, कत्ल तो हुआ है, ठीक है, अब वो हम उस मुद्दे पे बाद में आते हैं कि इंडिया ने किया कि नहीं किया, कत्ल तो हुआ है ना, ठीक है? सो कनाडा को भी अपनी सोवेरेनिटी प्यारी है, कनाडा भी ये नहीं होने देगा। उनका हरदीप निज्जर का बैकग्राउंड क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन हरदीप निज्जर एक कनेडियन नागरिक 2015 में बन गए थे, हमारे कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया। और नागरिक ना भी हो, चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे यहाँ पर कोई स्टूडेंट ही आता है, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कनेडियन सरकार की है। तो सोवेरेनिटी को लेकर कनाडा भी उतना ही सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और ये जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। इस जिम्मेदारी को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। यही बात तो समझनी है ना कि आपको चीजों को डील करने का जो आपका तरीका है, अपना पल्ला झाड़ने का जो तरीका है, वो शायद सही नहीं है। अगर आप उसको डिप्लोमेसी के तौर पर देखें, वो सही नहीं है, और इसीलिए आपके देश के अंदर से ही आप पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वो सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको पॉलिटिकल कहूंगा, उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। प्रूफ देखो, जो भी क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, जो कुछ भी है ट्रूडो साहब के पास, वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा। अब पियर पॉलियर साहब कह रहे हैं जी सबूत दो, मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं, वो उनको पता है कि अभी राइट अवे आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है
और 99%, मैं जो बात 100% ना हो, मैं हमेशा कह देता हूं कि ये बात मुझे 99% लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो कनाडा के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, शायद इसमें यूएस या ब्रिटेन या कहीं किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी की भी इनको साथ में इंफॉर्मेशन साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो कनाडा नहीं चाहेगा कि क्लियरली तो उसको सामने क्यों नहीं रखते? रखेंगे फिर वक्त मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वो सामने जरूर रखेंगे। देखिए, मैं इसके हक में हूं। अगर जमाल खशोगी एक पत्रकार का कत्ल टर्की की एम्बेसी में हुआ, तो अमेरिका ने सबूत खोल के सामने रख दिए। बिल्कुल वो तरीकाकार उनका काम करने का, और कनाडा को भी ऐसे कर देना चाहिए। कनाडा को भी सामने खोल कर, जैसे उन्होंने पूरा इंक्वायरी की, उन्होंने तो यहां तक खोल के रख दिया सामने कि इसमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की देखिए होता क्या है कि जब भी देखिए ओसामा बिन लादेन को मारा गया, डायरेक्ट राष्ट्रपति ओबामा के सिग्नेचर थे, उनकी ऑथराइजेशन के बिना आप ओसामा बिन लादेन का भी कत्ल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर जमाल खशोगी पत्रकार का कत्ल हुआ टर्की की एम्बेसी में, तो जब तक एमबीएस खुद मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ना हो, तो शायद वो एक्शन ना लिया गया हो। इसी तरह कनाडा का भी ये सवाल है कि अगर कनेडियन सॉइल कनाडा उनको कंडेम कर सकता है। आज देखिए, इतनी स्ट्रांग इंडो कनेडियन हिंदू कम्युनिटी है, एक पूरी कम्युनिटी को आप नाम लेके कहें कि वापस चले जाओ यहां से, ये सब करना, आप उनको धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या इनका सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या ये सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। कैटेगरिकली डिनाई किया। देखिए, अगर आप वोट बैंक की बात एक ही सेकंड फिनिश कर दूं, एक ही सेकंड अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, तो फिर तो हरजीत सज्जन साहब को ये कहना नहीं चाहिए कि मैं खालिस्तान के हक में खिलाफ हूं। वो तो कहते हैं मैंने कभी सपोर्ट नहीं की खालिस्तान को। और कल परसों भी उनको सवाल दोबारा पूछा गया, पत्रकार वहां ऑटवा में थे, इन एंड एले, जब वो बाहर आ रहे थे वहां से, इनकी कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ रहे थे, हरजीत सज्जन साहब को पूछा गया कि भाई आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, 50 बार मुझे ये सवाल पूछा, मैंने खुद पूछा उनको ये सवाल। वो कहे ना कहे, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वोट बैंक होती तो एक मिनट, अगर वोट बैंक कनाडा उनको कंडेम कर सकता है। आज देखिए, इतनी स्ट्रांग इंडो कनेडियन हिंदू कम्युनिटी है, एक पूरी कम्युनिटी को आप नाम लेके कहें कि वापस चले जाओ यहां से, ये सब करना, आप उनको धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या इनका सॉफ्ट कॉर्नर है? क्या ये सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। कैटेगरिकली डिनाई किया। देखिए, अगर आप वोट बैंक की बात एक ही सेकंड फिनिश कर दूं, एक ही सेकंड अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं, तो फिर तो हरजीत सज्जन साहब को ये कहना नहीं चाहिए कि मैं खालिस्तान के हक में खिलाफ हूं। वो तो कहते हैं मैंने कभी सपोर्ट नहीं की खालिस्तान को। और कल परसों भी उनको सवाल दोबारा पूछा गया, पत्रकार वहां ऑटवा में थे, इन एंड एले, जब वो बाहर आ रहे थे वहां से, इनकी कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ रहे थे, हरजीत सज्जन साहब को पूछा गया कि भाई आप खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, 50 बार मुझे ये सवाल पूछा, मैंने खुद पूछा उनको ये सवाल। वो कहे ना कहे, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वोट बैंक होती तो एक मिनट, अगर वोट बैंक होती तो फिर वो कहते, अगर वोट बैंक होती तो फिर वो नवदीप बैस साहब और हरजीत सज्जन ने राजनीति में बहुत मजबूरियां होती हैं कि आप क्या बात कह सकते हैं, क्या बात नहीं। मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी चीज, मुझे बात बताइए। अभी जो दोनों देशों के संबंध जिस तरीके से खराब हो रहे हैं, खटास में पड़ रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया सकता? उन्होंने एक गंभीर एलिगेशन बिना किसी काम प्रूफ के रखा, पहली बात ये। दूसरी बात, पहला एक्शन जो उन्होंने लिया, जो हमारे जो राजनयिक वहां पर हैं उनको वहां से सस्पेंड करके, ये आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन को और ज्यादा विवेकपूर्ण तरीके से या और पेशेंटली संभाला जा सकता था? ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक, बहुत ही प्रॉम्प्ट और बिना सोचा समझा एक्शन नहीं था, जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं बहुत ज्यादा खराब हुए? मुझे ये बताइए, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारे राजनीतिक वहां पर है उनको वहां से हटाया, राइट? हाँ, तो मैं आ जाता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने संप्रभुता की बात की, इंडिया की अखंडता की बात की, सोवेरेनिटी जितनी इंडिया को प्यारी है और होनी भी चाहिए, इंडिया चाहता है कि इंडिया शुड स्टैंड यूनाइटेड। और हम बिल्कुल, मैं एज अ जर्नलिस्ट आई विल नॉट ब्लर द लाइन, मेरे को बड़ा ख्याल होता है कि हमारी लिमिट क्या है, बट आई कैन स्टिल से एज अ जर्नलिस्ट दैट यस वी सपोर्ट, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है, ठीक है कि नहीं? तो हम अपनी, जो हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, वी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया, ठीक है? इसी तरह बट कनाडा की भी तो सोवेरेनिटी है ना।
अब देखिए, कोई भी बाहर से आके, कत्ल तो हुआ है, ठीक है, अब वो हम उस मुद्दे पे बाद में आते हैं कि इंडिया ने किया कि नहीं किया, कत्ल तो हुआ है ना, ठीक है। सो कनाडा को भी अपनी सोवरेनिटी प्यारी है, कनाडा भी ये नहीं होने देगा। उनका हरदीप निज्जर का बैकग्राउंड क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन हरदीप निज्जर एक कनेडियन नागरिक 2015 में बन गए थे, हमारे कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया। और नागरिक ना भी हो, चाहे परमानेंट रेजिडेंट हो, चाहे यहां पर कोई स्टूडेंट ही आता है, ठीक है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कनेडियन सरकार की है। तो सोवेरेनिटी को लेकर कनाडा भी उतना ही सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और ये जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। इस जिम्मेदारी को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। यही बात तो समझनी है ना कि आपको चीजों को डील करने का जो आपका तरीका है, अपना पल्ला झाड़ने का जो तरीका है, वो शायद सही नहीं है। अगर आप उसको डिप्लोमेसी के तौर पर देखें, वो सही नहीं है और इसीलिए आपके देश के अंदर से ही आप पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वो सवाल उठा रहे हैं मैं उनको पॉलिटिकल कहूंगा, उसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। प्रूफ देखो, जो भी क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, जो कुछ भी है ट्रूडो साहब के पास, वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा। अब पियर पॉलियर साहब कह रहे हैं जी सबूत दो। मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं, वो उनको पता है कि अभी राइट अवे आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है, और 99%, मैं जो बात 100% ना हो, मैं हमेशा कह देता हूं कि ये बात मुझे 99% लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं जो कनाडा के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, शायद इसमें यूएस या ब्रिटेन या कहीं किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी की भी इनको साथ में इंफॉर्मेशन साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो कनाडा नहीं चाहेगा तो इसको क्लियरली तो उसको सामने क्यों नहीं रखते? रखेंगे वक्त मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वो सामने जरूर रखेंगे। देखिए, मैं इसके हक में हूं। अगर जमाल खशोगी एक पत्रकार का कत्ल टर्की की एम्बेसी में हुआ, तो अमेरिका ने सबूत खोल के सामने रख दिए। बिल्कुल वो तरीकाकार उनका काम करने का, और कनाडा को भी ऐसे कर देना चाहिए। कनाडा को भी सामने खोल के, जैसे उन्होंने पूरा इंक्वायरी की, उन्होंने तो यहां तक खोल के रख दिया सामने कि इसमें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की देखिए होता क्या है कि जब भी देखिए ओसामा बिन लादेन को मारा गया, डायरेक्ट राष्ट्रपति ओबामा के सिग्नेचर थे, उनकी ऑथराइजेशन के बिना आप ओसामा बिन लादेन का भी कत्ल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर जमाल खशोगी पत्रकार का कत्ल हुआ टर्की की एम्बेसी में, तो जब तक MBS खुद मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ना हो, तो शायद वो एक्शन ना लिया गया हो। इसी तरह कनाडा का भी ये सवाल है कि अगर कनेडियन सॉइल पर एक कनेडियन नागरिक का कत्ल हुआ है, तो क्या उसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट भारत के प्रधान, डज द बक स्टॉप देयर? तो इसलिए बहुत सारी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। इनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता है कि किसी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको कोई ना कोई खबर दी हो कि देखिए कोऑपरेट किया हो इनके साथ। तो क्या आपको लगता है, आप ये देखिए कहाँ आपको किसी का साथ नहीं मिला? आपको ये लग रहा था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से साथ मिलेगा, किसी का साथ नहीं मिला। और आप मुझे खुद बताइए, क्या एक दिन बाद आपको जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन बोला, अगले दिन जब बोला, क्या आपको उनके लहजे में वही कदर नजर आई? आप मुझे बताइए, क्या बिल्कुल सेम जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज था? गुड क्वेश्चन। मैं दोनों क्वेश्चन बारी बारी जवाब देता हूं, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं आपके। इंटरनेशनल लेवल से ये भी नहीं कह सकते, हाँ, जिस लेवल पे कनाडा को उम्मीद थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि साथ नहीं मिला। जिस लेवल कनाडा चाहता था कि हमें और सपोर्ट मिले, खुल के चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा कि कनाडा को और खुल के सपोर्ट मिले, वो नहीं मिली। लेकिन एक वॉशिंगटन पोस्ट में जो न्यूज आर्टिकल आया, वॉशिंगटन पोस्ट 150-200 साल पुराना अखबार है, लोग आज भी पैसा देके, डॉलर देके उसको खरीदते हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि कनाडा वाज रिबफ्ड बाय इट्स एलाइज इंक्लूडिंग स्पेशली यूएस, और यूएस ने तो किनारा कर लिया और कनाडा को कहा भाई टिक के बैठ जाओ जरा, ठीक है। अब ये वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आ गया, इंडिया में इसका बड़ा रेफरेंस दिया गया कि देखो जी वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आ गया, कनाडा चाहता था कि सारी कंट्रीज मिलके हम कंडेम करें इंडिया को, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ लिख दिया कि वो बैकफायर हो गया। सर आपने देखा, सर आपने G20 में देखा, आपने G20 के विजुअल्स देखे होंगे, आपने देखा कि जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका क्या पूरा जो उस वक्त का समिट का था पहले और आगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने मुलाकात की, जैसे हर पल आप देखिए दोनों साथ रहे, तो आपको वो देख करके नहीं लगा?
मैं वो भी बताता हूं, बिल्कुल। देखिए वो गर्मजोशी तो है, उसका रीजन भी है ना, लेकिन पहले मैं एक मिनट क्लियर कर दूं कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल झूठा है, इट्स फॉल्स, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ने भी कह दिया कि नो, वी डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ये जो वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से वो आ गया कि वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल उन्होंने नहीं कोलैबोरेट किया। इधर कनाडा ने भी कह दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने जो आर्टिकल लिखा है वो झूठा है, फॉल्स है, वो गलत है। अब आ जाते हैं G20 में। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आज इंडिया की बहुत ताकत है, आज इंडिया की जरूरत टू काउंटर बैलेंस चाइना। अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी तो ब्रिटेन की पॉलिसी है, फ्रांस की है, अमेरिका तो चाहता ही है, अमेरिका का तो जोर लग गया, कनाडा की ने भी। हमारी तो फॉरेन मिनिस्टर मेलनी जॉली ने अनाउंस किया था भाई हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंडिया के साथ हम संबंध मजबूत करेंगे। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी। यहाँ की इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर व्हेन शी लेफ्ट फॉर इंडिया, मैंने उनका इंटरव्यू किया था जाने से पहले, और मैं तो खैर उनको बहुत देर से जानता हूँ। तो और वहां से आने के बाद भी मुझे एक इवेंट पर मिली है कि यहाँ गाला इवेंट था, तो रिसेप्शन नाइट पे मुझे मिली है, वहां पर भी उन्होंने कहा यस सुधीर, आई हैड अ फैंटास्टिक मीटिंग विद पीयूष गोयल। आपके मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर यहाँ आए, पीयूष गोयल यहाँ आए थे कनाडा, तब भी हमने कवर किया। तो देखिए आज दो बातें देखिए, ये मुझे लगता है डिबेट अभी क्योंकि बहुत चीजें क्लियर ही नहीं है तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहती हूँ सर, कि बहुत बात का मतलब काफी फिलहाल। पहली बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि बिना किसी फैक्चुअल उसके, जिस तरह से आपने ये बात रखी, उसके बाद आप उसे कुछ प्रूफ नहीं कर पाए तो शर्मिंदगी आपको झेलनी पड़ेगी, पहली बात है। दूसरी बात ये, जो दो देशों के रिश्ते में जो खटास आ गई है वो कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहती, वहां रह रहे लाखों हिंदू नहीं चाहते, जो हिंदू कनाडाई लोग हैं वो नहीं चाहते, कैनेडियंस भी नहीं चाहते, यहाँ भी लोग नहीं चाहते। तो ये दो चीजें मेजर, वो सबसे बड़ा कंसर्न है, राइट? देखिए पहली चीज तो ये कि आई डोंट थिंक सो के आई विल जंप ऑन टू द कंक्लूजन के बिना किसी प्रूफ के है। अब बिकॉज ना मैंने देखा है, ना इवन जो पत्रकार हैं, ठीक है, रॉबर्ट फाइज जिन्होंने ये रिपोर्ट किया ग्लोबल, ये सरकार की अनाउंसमेंट से पहले ये पत्रकार ने ग्लोबल मेल में रिपोर्ट किया, और उन्होंने सरकार को, जो ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने सरकार को एक डेडलाइन भी दी थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको अनाउंस करें। उन्होंने वीक का टाइम मांगा था कि 1 वीक, दोनों का नहीं, मैं 24 घंटे में। एनीवेज ग्लोबल मेल में रिपोर्ट आई पत्रकार ने, तो उस पत्रकार का भी कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनको भी नहीं पता कि क्या है, क्या इनके पास, व्हाट इज दैट क्रेडिबल एलिगेशन। तो वो तो पत्रकार, अच्छा अभी ऑपोजिशन लीडर पियर पॉलिव को भी नहीं पता, वो कह रहे हैं मुझे भी कुछ नहीं दिखाया गया। सरकार जो है वो तो मुझे भी नहीं पता वो एविडेंस कितना क्रेडिबल है, एविडेंस भी है या इंफॉर्मेशन है या क्या है, मतलब वो पता ही नहीं है क्या है। तो ये हो सकता है कि it could what sort of smoking gun it is, you don't know, I don't know, nobody knows other than the prime minister और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, या जहां से पता ही नहीं है, जो चीज पता ही नहीं है उसको लेकर के इस तरह से एक्शन ले लेना कि आप उसके जो डिप्लोमेट है उनको वहां से हटा देना, मतलब इतना ज्यादा कर देना, और उसके बाद आपको और मुझे नहीं पता, बट प्राइम मिनिस्टर को तो पता है ना, प्राइम मिनिस्टर को पता है। अब तो फिर वो रखें सामने, नहीं फिर बात करते, उसके साथ बात करते। नहीं वो इंडिया से कोऑपरेशन चाहते हैं ना, क्योंकि वो जो कुछ भी है मे बी उनको लिंक्स मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने पोटेंशियल कोऑपरेशन ही तो हम भी चाहते हैं सर, कोऑपरेशन ही तो हम भी चाहते हैं, हमारे जो मोस्ट वांटेड हैं उनके खिलाफ हम भी तो कोऑपरेशन ही चाहते हैं, तभी तो लिस्ट दी, वही तो कोऑपरेशन हम चाहते हैं कि आप इंडिया की संप्रभुता पर अटैक के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने दें, यही तो कोऑपरेशन चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? कोई भी देश चाहता है कि अपनी अखंडता बनाए, इसमें क्या गलत है? देखिए जो तो इंडिया के खिलाफ कोई वायलेंट एक्टिविटीज हैं, जो इंडिया के वो हैं, उसमें कनाडा और ज्यादा एक्शन ले सकता है, ये मैं कहूंगा, और आई एम श्योर कि ये लेते भी होंगे। दूसरी चीज ये है कि यस, अगर कोई यहाँ पर खालिस्तान की बात करता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, और ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये मिनिस्टर्स का काम नहीं है, क्योंकि फ्रीडम, अच्छा इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कनाडा में तो है, तो इंडिया में भी है। अभी आपके वहां पार्लियामेंट में वो पहुंच तो गए सिमरजीत सिंह मान साहब, तो कि आप ये कह दें कि हिंदू यहाँ से चले जाओ, ये भी आपके वो गलत है। एक्सप्रेशन में आता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैंने तो अभी कहा कि इस मामले पर बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर शुड टेक नोटिस, या हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। और खुद जो मेंबर पार्लियामेंट है, अच्छी बात है उन्होंने उठाया है, चंद्र आर्य, उन्होंने मुद्दा उठाया, बट वो अपने प्रधानमंत्री से जाके बात करें, वो तो खुद रूलिंग पार्टी के मेंबर है, तो ऑटवा में बैठे हैं, तो वहां पर जाकर बात करें। खैर
काफी चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल से अभी बाकी रह जाएंगी, बिकॉज दिस इज स्टिल एन ऑन गोइंग थिंग. आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट वीजा इश्यूज, वो दिल्ली में क्या है और आगे क्या होगा. बट मे बी इन द ट्रस्ट ऑफ टाइम हम कल या परसों फिर आपके साथ कनेक्ट करेंगे. पर आप जाने से पहले कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहें. बट आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. असी सारे अपने जो लिसनर्स हैं उन्हें जरूर दस दीजिए. मुझे ये बात करके बहुत अच्छा लगा. और अल्टीमेटली मुझे लगता है हम सभी ये चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हों, ना कि इस सिचुएशन में आए जो इस वक्त आए हैं. यही हम सब चाहते हैं. ऐसा ही होगा. एंड आई एम नॉट बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. ऐसा ही होगा बिकॉज कनाडा एंड इंडिया आर नेचुरल एलाइज. दोनों डेमोक्रेसीज हैं. इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कनाडा हैज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ. और दोनों कंट्रीज अगर ट्रेड करेंगी आपस में और अच्छा होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे एलाइज जो हैं वो अदर देन रशिया, जरूर कनाडा के आज संबंध अच्छे नहीं है रशिया के साथ, और कनाडा इज हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स यूक्रेन का वो जरूर है. बट अदर देन दैट आई थिंक जो एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, तो फ्रांस है, तो इन सबके साथ कनाडा भी बहुत स्ट्रांग, हाँ इंडिया और कनाडा भी बहुत स्ट्रांग है और इंडिया भी बहुत स्ट्रांगली उनके साथ इस समय एलाइड है. तो आई थिंक कनाडा एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स. इनका शॉर्ट टर्म बिल्कुल रिलेशनशिप इट कुड बी फ्रॉस्टी, बट लॉन्ग टर्म दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे ही होंगे. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर. आई एम श्योर. और जैसे कि आपने भी कहा और हम भी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट होने की जरूरत है. शायद जो थोड़ा लैक है उसको भी दूर करने की जरूरत है वहां की तरफ से, और थोड़ा अपने नीड्स पर ध्यान देने की जरूरत है. जी बिल्कुल. और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि इंडिया को भी ये जरूर, इंडिया का कंसर्न बिल्कुल ठीक है खालिस्तान के मुद्दे को लेके, कंसर्न ठीक है. बट हरजीत सज्जन भी खालिस्तानी कह देना, नवदीप बैंस भी खालिस्तानी, ट्रूडो हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर, ये भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है. हाँ, ये और ज्यादा कर सकते हैं, वो डिमांड एक्शन नहीं लेना सॉफ्ट में ही तो आता है ना. आप खुद मान रहे हैं कि जिस तरह से धमकाया जा रहा है, जिस तरह से अटैक्स हुए पहले भी. देखिए ये बहुत, अभी मुझे लगता है डिस्कशन चलता रहेगा, हम बहुत देर तक आके डिस्कशन करें. बट आई होप कि जब हम नेक्स्ट टाइम बात करें तो थोड़ा और बेटर सिचुएशन में बात करेंगे. Hopefully things will get better, but there are lots to discuss. कि आगे क्या हो सकता है, what could be the fallout, what can we expect from India next, इस पे बात है. बट एक बार फिर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, and I look forward to carrying on the discussion on Y Media soon. Wishing you all the best. Thank you so much for your time. I know it's quite late for you. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Thank you. Likewise. You take care. Bye for now. Take care. Bye.